दिल ने फिर याद किया। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। क्या बात है, दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। अब आप जान गए होंगे हम किन से आपको मुखातिब कराने वाले हैं। हमारे साथ महवे गुफ्तगू है वो म्यूजिकल जोड़ी जिन्होंने 90 की दहाई में वो राज किया कि आज भी वो कायम है। बहुत ही बेहतरीन म्यूजिकल जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिल ने फिर याद किया में यादें, बीती यादें हम ताज़ा करते हैं। आपके पास तो दुनिया भर की यादें होंगी, इतनी बेतहाशा यादें, हर एक गाने के साथ यादें जुड़ी होंगी। और आपका ख़ानदान जो है वो तानसेन के ख़ानदान के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। सो चूंकि आपने अपने वाले साहब से सीखा, सही है, आप डांस मास्टर थे, एक्टर भी, तो आपकी तालीम भी बहुत बेहतर तरीके से शुरुआत में हुई है। सो आप दोनों ने जब सूरमा भोपाली से शुरुआत करनी चाहिए, जगदीप और उनका कैरेक्टर जो शोले में था वही सूरमा भोपाली की तरह सामने आया, उससे पहले किसके जहन में आया कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ, चाचा भतीजा तो हम हैं, अब हम लोगों को एक साथ म्यूजिक देना चाहिए? शुरुआत आपके जहन में हुई कि आपके दिल से? ये चीजें मेरे में ही हुई थी क्योंकि समीर साहब तो पहले से ही थे फिल्म लाइन में। हाँ। मैं एज ए म्यूजिशियन आई वाज इन द इंडस्ट्री। जो जितने लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, शंकर लाल, सबके साथ मैं काम करता था। आई वाज एज ए परकशनिस्ट एंड ये साहब थे स्टेज कोरियोग्राफ करते थे शोज, डांस डायरेक्टर। और इन्होंने मुझे बोला कि यार तू कब तक बजाएगा ऐसे, कब तक, और अभी अपने म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए। वैसे हम लोग गाने बनाते रहते थे शुरुआत से ही, बचपन से ही क्या? हाँ, या शंकर जी नहीं, माहौल ही रहता था घर का। हाँ। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं फिल्म लाइन से पहले डांस मास्टर तो था ही, प्लस फिल्में बहुत देखता था। तो अक्सर मैं जब राजस्थान था तो मैं ये सोचता था कि यार एक दिन हम भी यहाँ आने चाहिए। तो पहले मैंने कोशिश की हीरो बनने की। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी हमको चांस दो। तो पिताजी ने बोला यार, मैंने ऐसे ही घर में बोल दिया पिताजी को, पिताजी मेरी फ़ोटो खिंचवाइए। बोले क्यों? मैं बोला मेरे को एक्टर बनना है। तो बोले बेटा एक फ़ोटो की क्या जरूरत है, तेरा एक्सरे पड़ा है वही दिखा दे। तो उसके बाद में जब मैं समीर जी से कहा, मैंने बोला यार तू इंडस्ट्री में है, क्यों ना हम लोग हीरो तो बन नहीं सकते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस वक्त हम लोगों ने एंट्री कर रहे थे तो उस वक्त इजी नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर बनना। बहुत धुरंधर पड़े हुए थे, कंपटीशन बहुत जबरदस्त था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जानन जी, राजेश रोशन, बप्पी लहरी। अब इन लोगों के बीच में अपने आप को करना, क्योंकि पहले मेरे पिताजी, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी। मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही मुझे कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में 2 परिवार ऐसे हैं जो 4 जनरेशन से हैं। एक तो कपूर खानदान है और एक सेन परिवार है। तो मैं बता दूंगा कि जिनका गाना देवता तुम हो मेरा सहारा से बाला ओ बाला बाला तक, यानी मेरा पोता, इनके बेटे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जब हम लोगों ने लाइन में आए तो काफी टफ थी। तो इन्होंने कहा चाचा इतना इजी नहीं है, मगर उसको इजी बनाया जगदीप साहब ने। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उस परिवार के, जाफरी परिवार के। और असद भोपाली साहब, अरे वाह, क्या वो मिलते थे तो वो उन्होंने हमें सुना और लेके वो गए थे हमको जगदीप जी के यहाँ, कि बोले कि आप वहाँ सुनाते हैं, वो पिक्चर शुरू कर रहे हैं। और लेकिन जगदीप साहब ने जो मेहनत मतलब इतनी मेहनत कि मैं तो वो चिढ़ जाता था बहुत। बोले 4 बज गए हैं, लेकिन जो वहाँ पे म्यूजिक तैयार हुआ हमारा, हमने 300-400 गाने वहीं बैठ के बनाए। क्या बात है। वो जो बाद में सब फिल्मों में दिया, फिल्मों में दिया। दूसरी मैं बात बताऊं कि दरअसल हमारा कैरियर कैसे शुरू हुआ। हाँ, वो सूरमा भोपाली से तो हम लोग आए, लाइमलाइट में तो नहीं आए, मगर पहचान में आए। मगर हमारी जो असली पहचान बनी, साजिद नडियादवाला की फिल्म हम कर रहे थे, जुल्म की हुकूमत। तो उसमें यश जी को इन्होंने अप्रोच किया कि भाई आप आइए जरा, बोले मुहूर्त है, नारियल तोड़ दीजिए। हाँ, तो मुहूर्त पे उन्होंने आपको सुना और फिर उन्होंने आई ना फिल्म आपको। नहीं, वो तो एंट्री की उन्होंने स्टूडियो में,
तो साजिद नडियाडवाला शुरू से ही वो खर्चे वाले टाइप के प्रोड्यूसर हैं। हाँ, सभी तो 140 म्यूजिशियंस थे उधर। यस जी ने बोला अरे यार, बोले सब फ्री में आए हैं क्या? मैं बोला नहीं, सब पेमेंट। तो उन्होंने फिर नारियल तोड़ा, फिर मुझे पूछा, मैं बोला म्यूजिक दे रहा हूँ, कि मैंने एज ए असिस्ट की उनकी सिलसिला, चांदनी या शिवरी के साथ परकशन रिदम अरेंजमेंट किया मैंने। दूसरा एक बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिलीप सेन समीर सेन की कैरियर की टर्निंग पॉइंट साजिद नडियाडवाला, जुल्म की हुकूमत, और अब मेरा पोता बाला बाला वो भी साजिद नडियाडवाला। क्या बात तो है, साजिद क्या नडियाडवाला रब्ता साहब है। के साथ हमारे कैरियर से मतलब शुरुआती से लेके अब तक हम लोगों ने जो मेहनत की बहुत, उनका प्यार, उनकी दुआएं, उनके परिवार की दुआएं हमेशा हमारे साथ। सुरमा भोपाली से शुरुआत हुई, उसके बाद बीच में थोड़ा 3-4 सालों का गैप आ गया। उसके बाद एक फिल्म आई थी संजय दत्त के साथ, जीना मन, एक और फिल्म आई थी। उसके बाद जो फिर एंट्री हुई आपकी, वो हमारी जो कैरियर बना वो तो आईना से हमारी पहचान बनी। जो हमारा गाना था अगर बहुत अच्छा चला था, जोनी मुखर्जी ने और लता जी ने गाया था, यानी उसका किस्सा मैं सुनाऊंगा। मैं अगर पहले मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए जरूर। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिनाग दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनाग दिन दिन तिन्ना, सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा, तक दिनाग दिन दिन तिन। इसकी खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब इंसान कोई काम करता है फिल्म में आने के लिए, तो सबसे पहले अगर म्यूजिक डायरेक्टर है तो उसका पहला सपना ये होता है कि लता दीदी, आशा दीदी गाएं, क्योंकि ये इनसे बड़ी कोई सिंगर ना हुई है ना होंगी। तो जब हमें मौका मिला काम करने का, तो मैं ये भूल गया कि मैं संगीतकार हूँ। मैं समीर जी को बोला यार मेरी फोटो खिंचा देना, तो ये बार ये बोले यार पागल हो गए तुम, म्यूजिक डायरेक्टर। मैं बोला मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर तू ही रहे। आयना का फर्स्ट गाना लता जी ने गाया था, ये गोरिया रा गोरिया। अच्छा, उसमें शायद मैंने सुना है आपने उन्हें टोका भी था। जी हाँ, एक गाने के वो हुआ यूं कि इन्होंने मुझे बोला कि फोटो तब खिंचाऊंगा तुम बोलोगे नहीं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है मैं बोलूंगा नहीं। मैं तो जैसे ही दीदी ने गाया सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा, ताक दिन दिन, ऐसा हुआ। तो जैसे ही वो गया तो मैं खड़ा हो गया, तो ये नीचे बोलो, फिर मैं डर गया। अब इतनी बड़ी, क्योंकि मुझे डरा के लाए थे कि अगर आप बोलोगे तो वो भाग जाएगी। नहीं ऐसे नहीं था, लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव। नहीं जो बात है मैं क्लियर तो करने दो। अब उसके बाद में हुआ यूं, बोलने नहीं दे रहे। हाँ, क्योंकि वो ऐसा मत करो कि मैं दीदी को कोई बुराई कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुझे नहीं बोलने दे रहे थे। आखिर जब गाना पूरा हो गया, अब आप बदला ले रहे हैं, आप इन्हें बोलने नहीं दे रहे। तो मैं क्या किया, जैसे ही गाना हो गया मैं बोला अब तो जाऊं। बोला हाँ अब जाओ, बात करो। अच्छा, उस वक्त क्या होता था कि अगर एक बोल भी गड़बड़ हो तो पूरा गाना क्योंकि लाइव सब म्यूजिशियंस के साथ। तो दीदी बैठी, तो दीदी अपना हेडफोन लेके यूं करी, इतने में मैं पहुंचा घबराते हुए। मैं यूं हाथ कांप रहे, मैं बोला दीदी नमस्ते। तो उनकी एक स्टाइल थी, हाँ का बरा अच्छा। तो बोला गाना तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी डरते हुए धीरे ही बोला एक कमी रह गई। तो कमी रह गई तो एकदम उनकी तेवरी चढ़ी, कहा मैं तो गाया बरोबर। फिर मैं बोला नहीं दीदी आपने कहा सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा। बोला हाँ ऐसे ही तो है। मैं बोला ऐसा नहीं, वो मींड रह गई। तो बोले मींड कह रहेगी तो तूने बताया नहीं मुझे। मैं बोला नहीं सजना वे मेरी नींद चुरा के ले जा, ताक। मैं ले जा जब तक नहीं आएंगे ताक मेरा नहीं उठ रहा। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बोला तूने? मैं बोला दीदी ये बोलने नहीं दे रहे मुझे, तो कोने में खड़ा कर दिया था। बोला अच्छा एक काम कर, बोल उनको दोबारा ट्रैक लगाए। मैं बोला नहीं दीदी अब तो नाराज हो जाएंगे सब, आप ही बोलिए। तो इस तरीके से वो गाना रीडअप हुआ। फिर उन्होंने ये बोला कि जब तक मैं करेक्ट नहीं गाऊं, अगर 6 बार भी रिटेक हो ना तो आई एम रेडी। वो मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि नए म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन उनको ये था कि जमाल सेन का पोता है, जमाल सेन के बेटे शंभू सेन का, तो उनको ये था कि मेरा गाना परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपके जो दादा है जमाल सेन की अगर हम बात करें, उन्होंने लता जी के साथ भी कई सारे गाने गाए। लता जी ने उनके लिए गाने गाए हैं, सुरैया, मोहम्मद रफ़ी, लता जी अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन थे वो, लेकिन गुमनामी में रह गए। आप लोगों ने उनसे पूछा या आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप थोड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पाए खुद को बेहतर तरीके से? ये जो आर्टिस्ट थे ना, कुछ लोग जैसे जमाल सेन, खेमचंद प्रकाश जी, ये ईगोइस्ट भी थे और अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि ये गाना है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो कभी कभी सिंगर्स लोग चिढ़ भी जाते थे यार ये तो, और रेसल करते थे एक महीना उनके। कभी काम मांगने नहीं गए, जैसे होता है ना कमर्शियल कि मैं गाना दे रहा हूँ
म्यूजिक दे रहा हूँ, मुझे फिल्म दो। जो फिल्म आएगी घर पे आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कहीं जाके मिलना कुछ नहीं। और सेम मेरे बेटे में भी, सोहेल सैन का भी ऐसा है कि कहीं जाता नहीं है वो। कभी मैं बोलता हूँ कि मैं मिल के आता हूँ किससे, बोले क्या जरूरत है, अपन ने इतनी फिल्म की है, अपने आप काम बोलना चाहिए। हाँ, काम बोलना चाहिए। नहीं, मगर मैं इस बात में ये कहूँगा कि जैसे मेरे पिताजी का जो नेचर था, हाँ। ये घमंडी नहीं कह सकते, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते थे। उस वजह से उन्होंने एक फिल्म भी छोड़ दी थी, मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूँगा। हाँ। तो मगर क्या था कि वो अगर ये चीज़ है तो वैसी ही बननी चाहिए। मगर हम दोनों जब आए तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज तो शायद करने कॉम्प्रोमाइज पड़ेंगे। नहीं किए हम लोगों ने। मैं बताऊँ आपको, हम कमर्शियल सोच के कमर्शियल आए, हाँ। क्योंकि बड़े भाई साहब छोड़ना नहीं कोई फिल्म। जब अभी आपको एक किस्सा सुनाते हैं ओले ओले का ही। जब आईना ओले ओले आईना हम लोगों ने की तो उसके बहुत सोबर गाने थे, हिट हुए। जैसे ही हमने ये दिल लगी की, यश जी की सेकंड फिल्म, तो सारे गाने कंपोज हो चुके थे। नाम क्या है प्यार का मारा, होठों पे बस तेरा नाम है, लगी लगी ये दिल की लगी, गोरी कलाई, देखो जरा देखो। एक गाना फंसा हुआ था, ओले ओले। ओले ओले की जगह हमने 3 गाने बनाए थे। प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कुहू, I love you, तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन Yes. तुनक तुन तुन। ये भी तो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद मैं इसी सिचुएशन पे एक गाना और बनाया था, दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, माना ये मैंने माना अय्यो। फिर एक गाना हमने ये बनाया, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। ये बहुत फेमस हुआ था एक्चुअली। मुंबई की बारिश जो है वो बहुत फेमस है। इसका एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आप शायद कार में कहीं जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो कर दूं कि ये गाना दिया कैसे मैंने, वो तो मैं बताऊंगा कि बना कैसे। दरअसल हुआ यूं कि यश जी को हम ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो जब ये गाना, जब भी, क्योंकि मैं इनसे कहता था कि ये बोलते थे यार सुना तो से, मैं बोला पागल हो गया यार, यहाँ हमने इतना सोबर गाने दिए हैं, इनके सिलसिला का म्यूजिक सुनो, फासले का म्यूजिक सुनो या चांदनी का सुनो, इनको पसंद नहीं आएगा शायद। मैं बोला ओले ओले जब भी कोई लड़की देखो, ओले ओले क्या यश जी खुद बोलेंगे टपोरी गाना क्यों दे रहे हो भाई मुझे। मगर हमारी सीटिंग में नरेश जी का क्या था कि वो 9 महीने लगे थे इस पिक्चर के म्यूजिक में हम लोगों को। 9 महीने में म्यूजिक कंपोज हुआ था। आप बात करो ये दिल लगेगी, दिल लगी। तो क्या हुआ कि नरेश मल्होत्रा जी ने अपनी एक असिस्टेंट और ड्रेस डिजाइनर को लाया, तो वो बच्ची ने जब गाना सुना तो उसने जाके यश जी को बोल दिया कि अंकल इनके पास एक गाना है ओले ओले। तो नेक्स्ट सीटिंग में जब हम गए तो यश जी ने बोला भाई, मुझे तानसेन बोलते थे, तानसेन प्यार से सुना है तुम ओले ओले कोई गाना बनाया। मैं बोला नहीं सर, वो आपकी स्कूल का नहीं है। तो जब स्कूल का नहीं है मैंने कहा, तो बोले भाई स्कूल क्या होती है, म्यूजिक होता है। मैं बोला नहीं सर, जो स्टाइल का आपने म्यूजिक लिया है, जो शुरू से लेकर अब तक आपका म्यूजिक रहा है, उसमें ये शब्द थोड़े अजीब से। बोला नहीं मुझे सुनाओ। तो हम दोनों डरते हुए मैंने सुना दिया गाना ओले ओले। आप यकीन मानिए 5 सेकंड तक या 3 मिनट तक या 1 मिनट तक सब साइलेंट। मैं तो डरा हुआ था कि ये मना करेंगे। थोड़ी देर में उनकी एक आदत थी, तानसेन ये इस साल का बेस्ट सॉन्ग है। आप यकीन मानिए मेरा घबराहट शुरू हो गई। मैं इसको बोला यार ये लगता है अपने को फिल्म से निकाल रहे हैं। बोले क्यों? मैं बोला यार इस गाने का कोई हाथ पैर नहीं है, इसको बोल रहे हैं बेस्ट सॉन्ग, और बाकी ये होठों पे बस तेरा नाम, जिस गाने पे हम लोग, वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद में जो वो चला, और यश जी ने बोला था आईना आपने पूरी इंडियन स्टाइल में किया है, मुझे चाहिए इसमें प्ले बॉय एक लड़का है, सैफ अली खान पर चूंकि मॉडर्न म्यूजिक। तो वो उस गाने में उनको नजर आया, तो बोले ये ओके। और ऐसा चला वो गाना कि आज भी हम चाचा भतीजा कम और ओले ओले ज्यादा बोले जाते हैं। और अब बात रही बरसात की। हाँ, बरसात की। हाँ, वो उस गाने के साथ किस्सा क्या जुड़ा है, जब वो हम जरूर। निकले सिटिंग करके, तो इनके पास एक कार थी जो सेकंड हैंड इन्होंने खरीदी थी। स्ट्रगल टाइम में मारुति वैन थी, मारुति वैन व्हाइट कलर की। वो ऐसे बड़ी फेमस थी, अभी भी चल रही है। नहीं, मगर उसका अभी भी पतरा famous जो उसके ऊपर बोनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पतरा। पतरा। अब वो पतरे पे बरसात बम्बे की माल में छप 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 फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, तो जैसे फड़फड़ होने लगी तो मैंने समीर जी को बोला, मैं बोला यार ऐसा नहीं लग रहा ओले गिर रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार ये शब्द को यूज करना चाहिए। मैंने बोला ये परफेक्ट है, ये ओले ओले यूज करते हैं। तो मैं बोला ओले ओले करेंगे कैसे? बोले चलो घर तक। हम लोग घर तक पहुंचे, यश जी के घर से हमारे घर आराम नगर तक। तब तक एक डन 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 डा दोनों ने मिलकर करा, ओले ओले हो गया। इतने में समीर राइटर को फोन किया हमने, उसने कुछ शब्द दिए, कुछ दिए। फिर उसके बाद में बोला यार प्ले बॉय किस्म का लड़का है ना, तो जब भी कोई लड़की रखते हैं, और वो जब भी कोई लड़की, एक ऐसा पंच पड़ा यहाँ ओले ओले, तो वो ऐसा हुआ कि अब तक ओले ओले ही। अब तक ओले ओले। जैसे आपने बात की कि आपने खुद भी कई शब्द दिए हैं, जैसे एक राइटर को बड़ा फायदा होता है जब म्यूजिक डायरेक्टर खुद के कुछ शब्द इस्तेमाल करें या उसको देने की कोशिश करें। आप लोगों के अक्सर गानों में ऐसा हुआ है? गाने जब बनाते हैं ना हम लोग, जब कंपोजिशन करते हैं तो डमी वर्ड्स लिखते हैं, और वो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाते हैं
तो डमी वर्ड बैठ जाते हैं उनके। ये बोले नहीं यार अब नया कोई शब्द सुनाओ तो बोलते नहीं कुछ पहले अच्छा लग रहा था सुनने में, तो फिर वो हमारे डमी वर्ड्स और नए वर्ड्स को मिला के ताकि वो गाने की शक्ल वो रहे। बट ये तो आप बहुत कारगर साबित हुए हैं एक राइटर के लिए, लिरिसिस्ट के लिए। आपने आधे से शब्द तो उनका हेल्प की इनफैक्ट। नहीं सब मिलजुल के होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं हूँ डांस मास्टर जी, तो डांस मास्टर समीर जी ने भी डांस सीखा कथक। हाँ मैंने भी। क्योंकि आपको मैं बता दूं आपको, एक संगीतकार बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, गायन, वादन, नृत्य। इनका नॉलेज होना जरूरी है और हमारे परिवार शुरू से ही टीचर रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि हम लोगों को डांस मास्टर होने के नाते मैं फोक डांस करता था, बच्चों को सिखाता था। तो एक शब्द हम लोग ढूंढते थे जैसे अर अर अर, ओले ओले, जैसे ताक धीना दिन, इसलिए इनका प्रयोग बहुत हुआ है आपके प्रयोग गानों ऐसा में। हुआ हमारे के, जैसे ये गाना था हमारा, अगर आपने सुना हो तो, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अर 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 आह ओरे अर अर अर। अब ये अर 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 आह ओरे चिपक गया, ऐसा ही और अरे इतना तो बता दे ना छुपा, तेरा क्या लगता है दीवाना, तेरा क्या लगता है दीवाना। इलारुन, इला जी और अलका जी। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये कि ये फोक से हमको बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि आज मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व होता है मुझे कि दुनिया में संगीत सिर्फ हिंदुस्तान में है। और लोग बाग जो नहीं फैक्ट है, मैं अभी आपको ये हंस रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको मैं उसको प्रूव करना पूरी दुनिया का म्यूजिक भाई, हर जगह वर्ल्ड म्यूजिक, पूरा हर एक की अपनी खासियत होती है, लेकिन हिंदुस्तान का म्यूजिक बड़ा रिच है, ऊपर है। या आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर है, लेकिन बाकी गहराई है इसमें। गया यहाँ से है, अभी यहाँ झगड़ा हो जाएगा, गया यहाँ से है, अभी झगड़े की बात आ गई। अभी मैं आपको इसका प्रूव करता हूँ। देखिए जैसे आप लोग बोलते हैं रैप सॉन्ग जो गाते हैं, बादशाह जी, हनी जी, रफ्तार जी, या उससे पहले वो अमेरिका लंदन वाले, पर हिंदुस्तानियों अभी तक कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये यहाँ का ही है। आज से 10,000 साल पहले 2 भाषाएं चलती थी, डिंगल और पिंगल। अब मेरे से सुनिए आप, पॉइंट तो है, नहीं सुनिए अभी आप सुनिए, हनुमान शिव तांडव, जटा कटा है संबर में भ्रमंडलिम पनिर जरी विलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धन धगद 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 लल्ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखर। ये तो सीधा हो गया। अब ओरिजिनल इनका जो रैप है, हनुमंत की लपट दल गुरु की झपट दल दुष्ट को दपट चरे पेट चाकला ने बजने तो होता घटा गिरिया से ने फटाफट पटी पटी मार जा कभी को के लखार के ले जो जले काल परी पेड़ पे लखार कैसे रखे दनिना सहतेज को कुमार का वो स्मार वीर लखन कुमार जो की जारी कुनवन, तूने मुझे जाना नहीं, मैंने तुझे जाना नहीं, चल चलते हैं, चाय पीते हैं, पानी पिलाते हैं, इस तरीके। तो हिंदुस्तान के अलावा कहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक निवेदन करूं, पब्लिक को भी ये सुनाते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे 4 वेदों में, साम वेद में सबसे पहले प्रथम जो है संगीत का वो व्याख्यान है, मतलब कहा गया है, और दुनिया की सृष्टि की रचना ही संगीत से हुई है। दिलीप सेन, समीर सेन जी, हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। आप लोग में थोड़ी झगड़े की बात हुई, तो आप दोनों चूंकि बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, इनमें क्या कमियां हैं, इनमें क्या खूबियां, आपको बखूबी पता होगा, आप में क्या कमियां खूबियां हैं, इनको बखूबी पता होगा। सबसे ज्यादा काम करते वक्त किस बात पे झगड़ा होता था? कोई ऐसी याद गाने के दौरान जब झगड़ा हुआ, यार मैं सहमत नहीं जताऊंगा इसके ऊपर, या मुझे सहमति नहीं है, तो इस बीच में कई दिनों तक बातें भी नहीं हुई? पहले मुझसे पूछ लीजिए, इनसे बाद में पूछिएगा। नहीं, दोनों से मैं बात कर रही हूँ, आप पहले बताइए, फिर इनको भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिश्ते में मेरे भतीजे जरूर हैं, मुझसे 1 साल बड़े हैं, हाँ, मगर जैसे कहते हैं ना कि ब्याज देते हैं ना, ब्याज वाले जो बनिए कि ब्याज से ज्यादा, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हमें बड़े भाई साहब से ज्यादा ये प्यारे थे, और इनकी बात आज तक मैंने कभी नहीं टाली। और इनका ये बड़प्पन रहा, क्योंकि इंडस्ट्री में जितना काम इन्होंने किया, जितने म्यूजिक डायरेक्टरों को सुना, तो इनको ये मालूम था कि ये धुन चलेगी कि नहीं चलेगी, या ये मुखड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहले सुनते ही, जैसे क्योंकि जैसे मैं गाना कंपोज करते थे हम दोनों,
तो क्रॉस होती थी तो अपने आप इनको समझ में आ जाता था, तो मैं समझ गया इसको पसंद आ गई। बहुत रेयर कभी ऐसा हो जाता था। नहीं, बहुत ऐसे कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपोज जब हम लोग साथ में बैठ के करते थे तो और कोई रहता नहीं था, क्योंकि कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब बैठ के सामने ही नहीं बनाते थे, हम होमवर्क करके फिर सुनाते थे उनको। नहीं, वो जैसे अभी अपने एक गाना था हमारा अगर आसमां तक, उसकी सिचुएशन में सुनाऊंगा आपको। मेहरबान का है अंदर पहला गाना गया हमारा, बोल गोरी बोल जरा इतनी सी बात, चूड़ियां खनकती है क्यों सारी रात, क्यों ना होगी खन खन आधी रात को सजन जना पकड़ेगा चूड़ी वाला हाथ। ये सुहाग रात का गाना चला गया, मिथुन चक्रवर्ती आयशा झुमका। अब गाना खत्म हुआ, नाइट में इन द मॉर्निंग में दूसरा गाना, तो रवि जी बोले समीर जी से कि यार एक गाना मेरे को यहाँ रोमांटिक और चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यार रवि जी अभी रात का गाना गया नहीं, 1 मिनट भी बीता नहीं है, लोग उठ जाएंगे। सुहाग रात के बाद फिर एक अचानक आ द मॉर्निंग तो बोले गाना नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर अगर पुराने गानों में से कोई गाना अगर देना होता तो कैसा होता। तो उन्होंने कहा एक फिल्म आई थी जीवन मृत्यु, उसका एक गाना था झिलमिल सितारों का आंगन, झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। इतने में हमारी राइटर थी रानी मलिक जी, मैंने बोला देखिए जी इसमें सितारे भी चाहिए, आसमां भी चाहिए। उसने कहा मेरे पास एक मुखड़ा है। तो वो मुखड़ा ऐसा था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, झिलमिल सितारों का। लेकिन कॉपी नहीं है, उसी कॉपी तर्ज बिल्कुल पर, नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं, थॉट वैसा हमने अडॉप्ट किया। इस तर्ज पे आपके बहुत सारे गाने हैं, हम भुला ही नहीं सकते जिद्दी फिल्म के गानों को, इतिहास हकीकत, इतिहास का दिल की कलम से, अभी भी वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए। आपने टपोरी गाने भी दिए हैं और इस तरह के रोमांटिक गाने भी दिए हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, खास करके हरि जी के लिए। हाँ। हरिहरन जी के लिए, क्योंकि अक्सर वो आते थे मेरे यहाँ भजन गाने, तो टी सीरीज में हमारे काफी हिट भजन हुए। तो आके मुझे चचा ही बोले यार चचा इतना क्लासिकल सीखा, इतनी मेहनत की, अब जब भी जाता हूँ तो या तो कोई गजल गवा देता है या कोई भजन गवा देता है। तो मैंने कहा देख भैया एक गाना है, फिल्म का नाम है हकीकत, और वो 2 सिंगरों ने तो गा चुके हैं और वो दोनों एक्सेप्ट नहीं हुए। अच्छा, 2 सिंगर ऑलरेडी गा चुके थे उनसे, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। मैं बोला तीसरे आप हैं, इसको गाने वाला कोई सो एंड सो है, अगर आप उस टोन में गा सकते, क्योंकि आपका टोन है, आप में वो काबिलियत है, तो आप यकीन मानिएगा जब उन्होंने वो गाना गाया, दिल ने दिल से इकरार किया, हमने तुमसे हाँ प्यार किया, जाने मन जाने बाहर आकर ले जी भर के प्यार, दिल ने। जो हरि जी ने उसको गाया, और आप यकीन मानिएगा उस साल का स्क्रीन का पहला अवार्ड एज ए सिंगर उनको मिला। राइट। नहीं, उनसे हमने पूछा था इस बारे में, उन्होंने इस हवाले से आपका जिक्र किया था तब इंटरव्यू में। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा मुझे, अभी तारीफ में बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं, हरि जी के लिए मैं ये कहूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने गाना बनाया था, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, उसके अलावा और कोई गा ही नहीं सकता था। दूसरा एक गाना मैं खास आपसे समीर जी से पूछ के कहना चाहूंगा, क्योंकि आखिर मेरा जान है ये। एक गाना हम लोगों ने बनाया था, तोड़ी और जोग राग आपने सुना होगा। हाँ। तो तोड़ी और जोग राग में अक्सर सैड गाने होते हैं, रहना बीती जाए शाम ना आए, रहना बीती। हम चाचा भतीजे ने, मैं बोला यार समीर अक्सर ये रोने वाला गाना नहीं है, ये बिरहा है, रोमांटिक है, तो इसको हम रोमांस में ले जा सकते हैं। तो फिर हमने बना चाहे तुम चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे, तुझे अपना खुदा हम बनाएंगे, अब दिल भर यार तुझसे होके जुदा, एक पल भी ना हम जी पाएंगे, रहना बीती जाए। मतलब आप लोग की इंस्पिरेशन कई सारे लोग रहे हैं, है ना? कभी कभी आप किसी गाने को लेकर खुद इतने इंस्पायर हुए कि आपके लिए वो इंस्पिरेशन नहीं, हमने ये कोशिश की कि ये राग सिर्फ सैड ही नहीं है,
अब जैसे शिवरंजनी है, हाँ। जाने कहाँ गए वो दिन, सैड है, दिल में बसा है जब से प्यार तुम्हारा, ये रोमांटिक हम जी रहे हैं लेके नाम तुम्हारा, साथी जन्म जन्म के, जाना न So दूर lovely. हमसे, मर जाएंगे कसम से मेरे यार, आई लव यू। लवली। तो हम लोगों ने ये चाचा हाँ, भतीजे ने हाँ, अक्सर ये कोशिश की हाँ। कि राग राग है, जी उसको प्रेजेंट कैसे आप कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप दोनों को अलग अलग आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे, कोई ऐसा गाना, जितने भी गाने आपने बनाए बड़े उम्दा है गाने, सभी के सभी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक ऐसा गाना जो खुद आपके लिए इंस्पिरेशन बना, खुद का गाना, खुद के लिए इंस्पिरेशन, जिसने अंदर एक ऐसी चाह पैदा करी, यार वी आर द बेस्ट। आप बताइए इस गाने के बारे में। यू आल्सो आर गोइंग टू से इट कांट बी अ सिंगल सॉन्ग, इट कैन बी अ डिफरेंट सॉन्ग। नहीं, मैं बताना चाहूंगा आपसे, आपकी इजाजत है? हाँ जी सर। वही ऐसा था, एक गाना हम लोगों ने आईना में किया था, ये रात खुश नसीब है, उसके 2 किस्से सुनाऊंगा आपको। ये जब गाना हम कंपोज कर रहे थे तो मनमोहन देसाई जी के साथ हमारी सिटिंग चल रही थी, तो इसमें एक जो जगह है वाह, वो ये मनमोहन कमाल जी ने है। दी थी, ये रात खुश नसीब है, पहले जो ऐसे था, अपने चांद को कलेजे से लगाए सो रही है, सीधा था। मनमोहन जी ने बोला ये कलेजे से लगाया जो है, उसको जरा वेरिएशन दो। उसने बोला ये रात खुश नसीब है जो अपने चांद को कलेजे से लगाए सो रही है। तो वो उनका ये उनका Innovation. इनपुट, ये जगह उन्होंने बनवा के दी हमसे। और उन्हीं की जगह है वो। अच्छा, दूसरी बात मैं अब ये कहना चाहूंगा आपको कि इस गाने का अंतरा नहीं बना रहे थे, तो यश जी ने कहा कि समीर और दिलीप तानसेन इसका अंतरा मत बनाओ, ये रात मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम हो रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम, ये रात खुश नसीब। मतलब 2 गाने ये को ऐसे ही एक था कर पहले ये गाना। कर दिया, अच्छा। नहीं था ऐसे ही, फिर Okay. उसके बाद में वापस मेरी सांसों में तुम, ये आवे म्यूजिक के बाद में, और फिर तेरे बिन मेरे साजना ना जी पाएंगे हम। अच्छा, समीर जी ने 5 मुखड़े लिखे हुए तो सारे उसमें ऐड हो गए। अब ये गाना जब हुआ तो यश जी ने कहा यार मेरे को अंतरा मत बनाओ, ऐसे रहे। सर ने भी ओके कर दिया, समीर राइटर ने भी ओके कर दिया, सब ने ओके कर दिया। मैं सोचूं यार इनको हो क्या गया है भाई, गाने का अंतरा नहीं होगा तो गाना उठेगा कैसे। मोनोटोनस भी लग रहा था। हाँ। फिर एक जैसे यश जी पूरा से मैंने गा जब रहा था। रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला ठीक है दिलीप जी बना के लाओ। तो आप यकीन मानिए जब हमने गाना अंतरा बनाया तो बन तो गया, और क्रॉस के बाद में सम पे नहीं आ रहे हम। जैसे था, साथी मैंने पाके तुझे खोया, क्या अंतरा कैसा है ये अपना नसीब, तुझसे बिछड़ गई मैं तो, यादें तेरी है मेरे करीब। फिर ये रात में बोला यार आ नहीं रहे। फिर इन्होंने बोला ये करो, तू मेरी निगाहों में, तू मेरी पनाहों में, आ छुपा ले बाहों में, ये रात खुश नसीब। तो इस तरीके से ये गाना बना रही है, हमारे दिल के बहुत करीब। अब ऐसा है कि लता जी आई थी एक गाना गाने, गोरी कलाई कलाई में कंगना है, ये दिल लगी कंगना दिल है। ने लिया तेरा नाम वो सजना। फिर वो गा के जाने वाली थी क्योंकि उनको क्रिकेट बहुत पसंद थी। तो यश जी ने बोला कि एक ही गाना गाएंगे और चली जाएगी। अब क्या हुआ, जब दीदी ने पहला गाना गा दिया तो मैंने दीदी को बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो उनकी स्टाइल क्या, लता की 3 लाइन? मैं बोला हाँ दीदी। बोले कैसे? मैं बोला लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। ये भी गा दिया उन्होंने। फिर मैं तीसरे गाने के लिए बोल दिया, मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बात करनी है आपको। बोला क्यों, गाना नहीं बनाया तूने? मैं बोला नहीं आपका एक गाना था ना। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे आधी रात को जुमेरात को। बोले क्या तूने चोरी किया? मैं बोला नहीं नहीं हमारा अलग है। नाम क्या है प्यार का हमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। इसके बाद में चौथा गाना है ये, जब तक खाना आ रहा। मैं बोला दीदी अब ये गाना गाना नहीं, ये हमारा बहुत ही पसंदीदा गाना है, इसको सिर्फ सुन लीजिए। आप बाद में आके गा देना। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तो 2 मिनट तो वो मेरी शक्ल देखी इनकी मेरी। यश जी बोले यार मैं तो तुम सारे गाने गवा रहे हो, मैं तो पैसे लेके ही नहीं आया इतने। अच्छा फिर फोन करके पैसे। अच्छा इसके बाद दमन सूद से उन्होंने कहा कि सूद साहब एक काम कीजिए, वो मेरी आवाज़ देख लो अगर चलती है तो। आप यकीन मानना उन्होंने गा दिया।
और गाने के बाद मैं जो खास बात आपको बताने जा रहा था, हाँ बता दीजिए। कोई हुआ यूं problem कि उन्होंने जब गाना गा दिया, हिट हो गया, हम लोग आमने सामने, जैसे आप बैठे हैं वैसे लता जी मैं ऐसे बैठा हूं। तो खाना जब खाने लगे तो अचानक मैं दीदी से पूछा डरते हुए, क्योंकि 2 फिल्मों में थोड़ा सा फेमिलियर भी हो गया था। मैं बोला दीदी एक बात पूछनी है आपसे। बोले क्या? मैं बोला अमूमन जब हम गाना सिखाते हैं तो सिंगर हमको गा के सामने सुनाता है। आशा जी के साथ, दीदी के साथ काम किया, बाकी अनुराधा दीदी जी के साथ, सबके साथ काम करते हैं तो गा के सुनाते हैं। आप नहीं गाती तो पहले देखिए फिर मुस्कुराई। बोला दिलीप मुझे गाना तो सुनते ही याद हो जाता है, मगर मैं बार बार इसलिए सुनती हूँ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाता है, फिर उस पर राइटर आके लिखता है, फिर अरेंजर आके उस पर म्यूजिक बनाता है, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको सुनते हैं, फिर तुम म्यूजिशियनों के साथ करते हो, फिर मेरे को सिखाते हो। तो म्यूजिक डायरेक्टर को ये गाना मंझ जाता है। तो मैं अक्सर जब म्यूजिक डायरेक्टर गाता है तो मैं उसके एक्सप्रेशन नोट करती हूँ, पूरी वो म्यूजिक डायरेक्टर को कॉपी करते थे कि वो एज इट इज, किस चेहरे पे उसके क्या भाव आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करती हूँ। क्या शब्द पे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप। जैसे होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह हो शाम जानम जानम। अच्छा, मतलब वो पूरा म्यूजिक डायरेक्टर को कॉपी करके, क्या तो ये बात, क्या expression जो है, क्वालिटी है, तभी तो सर्वश्रेष्ठ है वो। तभी मैं बताऊं कि आज भी देखिए कहाँ उनकी माता जी के लिए उन्होंने 30 साल पहले गाना गाया था, जी तनुजा जी के लिए। जी 30 साल बाद जब ये होठों पे बस तेरा नाम गाया, काजोल तो की। आप ये नहीं कह सकते कि वही आवाज है जो 30 साल की थी और आज भी वही। तनुजा जी एंड काजोल। काजोल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दिलीप सेन समीर सेन बने हैं तो उनमें इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरे हाँ, दिल के आपके करीब करीब, यस। जो गाना है, जो मुझे हमेशा और आज भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, होठों पे बस तेरा नाम है। होठों पे बस होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम जानम आई लव यू, यू लव मी जानम आई लव यू, यू। चलो, अच्छा, इसी एक बात और भी पे- गाना है हाँ। जो बहुत पसंद है, हम तुमसे ना कुछ कह पाए। वो तो मेरे दिल के बहुत तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Okay. हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के पार। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आप सभी कहते हैं दिल से इस्तकबाल है। आज यादें ताज़ा हो रही हैं दिलीप सेन, समीर सेन के साथ। वो यादें जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, म्यूजिकल बनाया है, हमें नॉस्टैल्जिया में लेके गए हैं। 90 का वो दौर किसको याद नहीं होगा, वो टपोरी गाने, साथ ही वो रोमांटिक गाने, क्या बात है। इनके म्यूजिक में जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चलिए उस जादू के बारे में और बातें करेंगे, जानेंगे इन्हीं से। तो नहीं, इतना चुप नहीं मैंने बोला था आपने। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं, मैं आप बोले ना इधर आएंगे तो मेरा चेहरा उधर आ रहा है क्या? चलो तो मैं एक्सप्रेशन दूंगा। चलिए अब मैं समझ गया, कंटिन्यू। अच्छा, चलिए अब आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, आशा जी के साथ आपने तो खूब काम किया, आपने टूर भी उनके साथ कई सारे किए हैं। आशा जी की जिस तरह से लता जी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, आशा जी भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ। दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल अलग है, लेकिन इतनी बेहतर कि लोग दोनों पे रश करते हैं। उनकी गायकी कमाल की। आप किन सूरत में आशा ताई को दाद देना चाहेंगे उनकी गायकी को? इन्होंने तो लता जी के बारे में क्वालिटीज बताई हैं, आप बताएं मुझे। जब उनके साथ समा रहता था, या आप म्यूजिक तरतीब देते थे, या उनके साथ टूर पे आप जाते थे, सो व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी जो 1979 में आशा जी के ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया। तो हम अपनी अंधेर गर्दी नहीं आई थी उस वक्त, नहीं आई थी। हाँ, तो उनके साथ बहुत ट्रैवल किया एंड आई वाज मतलब वन ऑफ द लीडिंग परकशनिस्ट उनके साथ में। और स्टेज पे भी कमाल थी वो, कि मैंने बहुत कम स्टेज पे, जैसे आजकल सुनिधि चौहान वगैरह गाते हैं, तो वो उस वक्त 80s में मतलब आग लगा देती थी। एंड जैसे लता जी ने एक दिन में 5 गाने हमारे गाए,
वैसी आशा जी ने हमारा अंधेर गर्दी फिल्म थी, तो 4 गाने थे उसमें। एक दिन में रिकॉर्ड हुए हाँ, सब। एक दिन में 4 गाने लाइव वो गा के वाह, गई, lovely. फेमस तारदेव में। राइट। मैं बोला एक और गाना है, एक और गाना, ऐसे बोलते बोलते बोले यार सारे गाने आज ही गवा लोगे। मैं बोला अभी ख़त्म करते हैं इसको, और हम लोग रेडी होके आए थे, पूरे नोटेशंस और पूरा स्कोर वो रेडी करके। उस वक्त तो लाइव म्यूजिशियन करने पड़ते एंड मुझे बहुत प्यार करती हैं वो, मतलब अभी बोली कभी भी मिलती हैं, समीर कहाँ है तुम आया करो। तो लास्ट में जब हमने आईना साइन की थी, तो एक शो था तो मैं गया नहीं वहाँ पे, क्योंकि मैं बोला अभी आगे कैरियर बनाना है, तो अभी शोज़ तो छोड़ना पड़ेगा। तो सिंगापुर टूर था एक, और यश जी की आईना की फाइनल सेटिंग चल रही है, तो मतलब फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोले बजा भी लिया मैंने काफ़ी, तो मैं गया नहीं, बताया भी नहीं, जो आके नाराज़ हुई हैं, तू बहुत धोखेबाज है तू। तो मैं बोला ऐसा हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये झूठ बोला मैंने, और वाकई ये बोलने के दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। देखिए झूठ कभी नहीं बोलना तो चाहिए। मैं जिंदगी उस दिन के बाद मैं बोला कभी जिंदगी में झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और इसी बात में मगर आप मुझे बताइए, बताता हूँ आपको कि जब आपसे इन्होंने कोई झूठ बोला? नहीं, झूठ मेरे से नहीं बोला। इनको एक बात बताना चाहिए था, जो उनकी बड़प्पन वो ये था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब गाना आया, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम, नहीं मैंने उनको ये बोला था कि मैं आपके लिए गाने बना रहे थे हम लोग, क्योंकि फिल्म आईना। बोला अच्छा। मैं बोला इसलिए नहीं आ सका। बाद में जब मिले ना तब मैंने बोला कि हम लोग म्यूजिक सेटिंग कर रहे थे, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो ये फिल्म बहुत ज़रूरी थी। बोला नहीं ठीक है। मैं बोला अभी आपका गाना है, आपको गाना है। फिर मैं उनको घर जाके रिहर्सल भी करवाई। And she sang that song. इतने ग्रेट है, देखिए कि वो दिल में कोई बात नहीं रखे कि भाई कलाकार हैं, रोजी रोटी के लिए तो चल सभी काम, मगर उनको ये अच्छा लगा कि मेरा साथ काम करने वाला एक परकशन बजाने आया या म्यूजिशियन जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी है, आज वो एक मुकाम पा रहा है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया, और आईना में नहीं, हमारी काफी फिल्मों में, काफी जुल्मी, मतलब काफी फिल्मों। बात हो रही थी आर्टिस्ट की यहाँ पे, आपने तो नए आर्टिस्ट के साथ भी खूब काम किया। अभी अभिजीत भट्टाचार्य है, उदित नारायण है, अलका याग्निक है, सोनू निगम को फर्स्ट गाना गवाने वाले फिल्म में दिलीप सेन, समीर सेन। इसमें था ना आग में, मेहरबान, मुकाबला। हाँ, सोनू निगम की फिल्म में सोनू निगम को वो गाना था, जाने मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे जाने दो। फर्स्ट गाना मुझे ही पता नहीं था, तो अभी कुछ दिन पहले बोला फर्स्ट गाना मैंने फिल्म का आप ही का गाया। मैं बोला यार मुझे तो याद ही नहीं है। अभिजीत की जो पहचान बनी है वो ओले ओले से बनी, सही। जबकि वो गाने आया था एक लाइन, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। फिर बोला यार चाचा, मुझे चाचा ही बोलते थे सब, क्योंकि इनका चाचा हूँ, तो बोले यार चाचा, आर.डी. बर्मन ने मुझे ब्रेक दिया आनंद ही आनंद में, उसके बाद इतने गाने गाने के बावजूद भी लोग मुझे काम नहीं दे रहे। मैं बोला देख यार, ये गाना किसी ने गाया हुआ है, तू गा दे, रख लेंगे। और वो आखिर में जब उसने गाया, ऐसा गाया, बहुत अच्छा गाया, ऐसा गाया कि आज ओले ओले हम लोग दोनों हैं, तीनों हैं, और सैफ अली साहब भी हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आती है, आपने जैसे कहा कि एक दूसरे के साथ आपकी बहुत जमती हैं, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने झूठ बोला था, क्या वाकई में इन्होंने कभी कोई झूठ आपसे बोला, वो बचपन में, वो चाइल्डहुड मेमोरीज जो आपकी इनके बारे में याद है और इनकी आपके बारे में याद है? कैरेक्टर से या म्यूजिक में? निजी जिंदगी में ही सही। निजी में तो ये झूठ ही झूठ। हाँ, बाकी काम के मामले में कभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने देख लीजिए, मेरी इनकी एक सबसे बड़ी बात ये है कि भतीजे मेरे से उम्र में जरूर है बड़े 1 साल, मगर इन्होंने मेरे पद का बहुत सही रिस्पेक्ट दी मुझे, जो आज तक मतलब देते आए। अगर मैंने कह दिया समीर ऐसा ही होना चाहिए, तो चाहे वो गलत भी है ना, पद बड़ा राजस्थानी है ना, पद को तो इन्होंने कभी वो चीज को किया नहीं। जैसे अभी रात का समय है, जैसे मेरा काम, इनका क्या काम होता था, तो जब हम लोग गाना कंपोज करने के बाद में रिकॉर्डिंग ये करते थे, पूरा ट्रैक व्रैक सब कुछ बनाते, मैं खाली वॉइस डब करता था, कोरस करता था। मैं करने के बाद में अगर कुछ म्यूजिक बज भी जाता था, तो ये चाहे रात के 3 बजे ये लगे रहते थे स्टूडियो में। तो इस मामले में मैं इनका हमेशा रहा कि इन्होंने कभी ये नहीं बोला नहीं यार मैं भी म्यूजिक डायरेक्टर हूं, तुम भी म्यूजिक डायरेक्टर, कल करेंगे, नहीं। मैं बोला नहीं, ये कंप्लीट करते हैं। कभी नहीं है। अच्छा, ईगो प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर ईगो प्रॉब्लम्स आई होती तो इतने बेहतर गाने कहाँ हमारे नहीं, और चाचा भतीजे का रिलेशन कम, दोस्त ज्यादा है। दोस्त ज्यादा है। बहुत सारी म्यूजिकल जोड़ीज ऐसी रही है जो आई, एक साथ काम किया, उसके बाद अलग हो गई।
आपका ऐसा कभी नहीं रहा? ये अलग होने के चांसेस कब होते हैं? एक म्यूजिकल जोड़ी की खासियत क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नहीं, एक बात मैं बताऊंगा, वो आप यहाँ पे बताइए। वो अलग नहीं कह सकते नहीं, क्या क्या आपको जोड़े रखता है? नहीं, इसमें पहले बता दूं, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि 4th जनरेशन आप जरूर याद रखिए। हाँ। हमारी और हमारे में जैसे हम लोग जब म्यूजिक डायरेक्टर बने तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, वो भी अपने आप में पाए के पूरे थे, मगर जब उन्होंने देखा कि मेरे बच्चा और मेरा भाई आ रहा है तो उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे पीछे किया। अच्छा। और पीछे करने की वजह से आज जैसे हमारा पोता है सोहेल जी और ललित सेन जी हमारे भतीजे हैं, अब इनका वक्त है। अब हम लोगों को जितना करना था कल, अब जो हम लोग हैं तो क्या कहते हैं वो खेलते हैं ना ऐसे लास्ट इनिंग हम लास्ट इनिंग खेल रहे हैं अभी भी। नहीं यार, कहने का मतलब ये अब बच्चों को आगे आने चाहिए, बच्चे आने चाहिए आगे, वो सोच समझ के, एंड भी हम सपोर्ट करते हैं उनको, सोच समझ के काम करते हैं। हम लोग लिमिट में काम फिल्में करते हैं हम लोग भी, लेकिन बहुत कम, ज्यादा सोहेल सेन जो भी म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन आपके क्या इनपुट्स रहते हैं? जैसे आपके बेटे सोहेल सेन भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा अब नाम है उनका, जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब वो आपके पास आए और आपसे कहा कि उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले आपके पास आए कि इनके पास आए वो? नहीं, मैं बताता हूं, 11 साल 16 साल में पहला बना। हाँ, नहीं, ये सोहेल नहीं, खुद कहने के लिए आपका रिएक्शन क्या था व्हेन ही सेड और ही वांटेड टू बी एन एक्टर फर्स्ट? नहीं, पहले एक्टर ही बनाना था मुझे। हाँ। मैं बोला म्यूजिक डायरेक्टर इतने सारे हो गए हैं घर में, तो उसको एक्टर बनाना था। किशोर नमित का he was the best student and he has done one कन्नड़ फिल्म also। लेकिन और हमारे असिस्टेंट भी थे सोहेल सेन, अफलातून, जिद्दी, ये सब फिल्मों में कुड़ियां शहर दियां गाना सुना हुआ है, वो सब सोहेल ने प्रोग्रामिंग और ये करता था। फिर बाद में कुछ गाने भी उससे ले लेते थे, तो उसकी माँ ने बोला अब इस पे ध्यान दो, इसको आप बेटे को यूज़ कर रहे हो और उसका नाम नहीं आ रहा है। तो फिर मैं बोला नहीं ठीक है, सोहेल करेगा काम, एंड हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे। हाँ। पर अच्छी बात है, आपने उनको आगे आने दिया। और लेकिन आपके भी बट आपके तो इनपुट्स कई सारे रहते होंगे ना? मैं रिकॉर्डिंग में अभी जो सोहेल की रिकॉर्डिंग, पूरी रिकॉर्डिंग मैं ही करता हूँ। ये आते हैं कभी कोई सजेशन देने, एंड परकशन जितना होता है, जैसे तूने मारी एंट्रियां, बाला बाला, एंड जो भी गाने जितने भी जो आजकल चल रहे हैं, हाँ, सारा एक चुम्मा, एंड ये सारे परकशन मैं ही करता हूँ। वैसे एक खास इनकी एक बात और बता दूं आपको, इनकी खास बात बताना ये भूल गए, खुद को याद अपने बारे में नहीं, वो नाचेंगे सारी सारी टांग उठा के, वो इनका मुखड़ा है। दिलीप सेन और समीर सेन से होंगी कुछ और बातें, और भी कई अनकहे और दिलचस्प सुरीले किस्सों पर से भी पर्दा उठेगा। दिल ने फिर याद किया दिलीप सेन समीर सेन स्पेशल पार्ट 2 में, यानी अगले शुमारे में। देखना न भूलिएगा। नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की। दिल ने फिर याद किया